तो भाइयों आज हम आपको भिंबर की सैर करवाने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो माजी में भिंबर को एक रियासत का दर्जा दिया गया था और ये इलाका 1400 से 1856 तक एक रियासत जिसे चिब्बल रियासत कहा जाता है उसका दारुल हुकूमत हुआ करता था। इस रियासत को चिब रियासत भी कहा जाता था और ये एक शाही रियासत थी जो कांगड़ा के कटोच राजपूत राजा प्रताप चंद कटोच के बेटे चिब चंद कटोच के नाम पर कायम की गई थी। भिंबर शहर मुख्तलिफ बरादरियों और सकाफतों का इम्तजाज है। यहाँ जाट, राजपूत, गुज्जर। खूबसूरत नजारा, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। कुदरत से भरपूर है, दूर दूर तक सिर्फ आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में बड़े खूबसूरत घर नजर आ रहे हैं जिनकी छतें इतनी प्यारी हैं, रंग बिरंगी। और मैं हैरान हूँ कि यार ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं, यहाँ पर रहते हैं। धर्मचंद जी बहुत ही खतरनाक और जंगजू लड़ाके राजपूत थे। एक बार वो जा रहे थे तो कोई सूफी बुजुर्ग था, उनको उन्होंने मार दिया। मारने पर भी वो सूफी जो बुजुर्ग था वो गुस्सा ना हुआ, उसने बोला कि ये दूध पी ले। जब बाबा जी ने दूध पी लिया महाराजा धर्मचंद जी ने, तो उनसे वो प्रभावित बहुत हुए कि उन्होंने उसको मारा, फिर भी उसने दूध पिलाया। उसी को देखते हुए कहा जाता है कि बाद में उन्होंने हजरत बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मौजूद हूँ। आप चिब्बल रियासत के वो पहले फर्द थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपका पुराना नाम राजा धर्मचंद चिब था। तो फिर उसके बाद बाबर एक बार बीमार चल रहा था तो उन्होंने बाबर को ठीक किया और बदले में मुगल बाबर ने अपनी बेटी की शादी उनसे करवाई। वाहिद ऐसी शादी हुई, एक शर्त रखी कि बाबा जी को दिल्ली में ही रहना होगा। उन्होंने अपने लड़की सबसे पहले राजपूतों को दी, लेकिन ये इतिहास कोई नहीं बताता। इस कदर शिफा रखी थी कि आपके चर्चे दिल्ली तक थे। जब बादशाह बाबर बीमार हुए तो उन्होंने दरखास्त की कि मेरा इलाज बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ही करेंगे और इनाम के तौर पर आपने अपनी बेटी को बाबा जी से ब्याह दिया। लेकिन जब वो वापस आ गए तो वो वापस नहीं गए। इसी के बाद पीर हगीब कंधारी जो कन्नड़ थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों की लड़ाई हुई और उस जंग में दोनों का सिर अलग हो गया। और उनकी एक ठकियार राजपूत रानी थी, वो खुद चंद्रवंशी कटोचों की शाखा से थे और ठकियाल जो थे वो सूर्यवंशी थे। तो जब ठकियार रानी को पता चला कि वो मर गए हैं तो उसमें दो कष्टमें पाई जाती हैं। उसके बाद पता चलता है कि वो बहुत रोई और एक दिन कब्र फटी और उसके अंदर वो जल गई। और दूसरी रिवायत ये है कि रानी ठकियाली ने खुद जिंदा को ही अपना दफन कर दिया। जो राजपूत रानियां अपने पति की मौत के बाद सती हो जाती थी। राजा धर्मचंद के आगे दो बेटे हुए और एक छात्र धर्म में ही रहा और एक मुस्लिम बन गया था। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी।